खवाबी पोला पकाने के लिए गोविंद डोटासरा जी माहिर हैं और इनसे कोई रोक नहीं सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात इन पे चरितार्थ हो रही है। बयानों में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी करना, मीडिया की सुर्खियों में अपने आप को बनाए रखने के लिए चाहे जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाना इनकी पुरानी आदत रही है। काश 2018 से 23 के बीच में भी इतने आक्रामक होके बोलते। उस समय जब टॉम एंड जेरी की जंग चल रही थी अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच में, जब फेविकॉल लगा हुआ था गोविंद डोटासरा जी की जबान पे, अचानक से मुखर होकर बोले ही माननीय भजनलाल जी ने एसआईटी का गठन करके आज सैकड़ों से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। इसी बात का तो प्रमाण है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूं, मदन दिलावर जी कह रहे हैं बड़ा नाम आएगा, और गोविंद जेल जाएंगे, बौखलाए हुए हैं कांग्रेस के कुछ नेता जेल जाएंगे, और कब जाएंगे? बौखलाए हुए हैं। 2 साल तो निकल गए, कब जाएंगे? महिपाल जी, गोविंद डोटासरा जी क्या चाहते हैं? महिपाल जी मैं पूछ रहा हूँ सर, कब जेल जाएंगे? 2 साल तो निकल गए ना। आज गोविंद जी ये कह रहे थे कि मैं, सर मुझे बोलने देंगे सर, मैं जवाब तो दूं। सर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान की विधानसभा में जिस घोटा दिखाने की बात कर रहे थे, अभी तो उस घोटे से उभरे ही नहीं है। जो अशोक गहलोत जी ने बिरला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के सामने जिस घोटे से वार किया था गोविंद डोटासरा जी पे, अभी प्रॉपर अपने पैरों पे चल नहीं पाए हैं। कैसे घोटा घुमा के मारा गया था, इससे अच्छा गोविंद सिंह डोटासरा जी से अच्छा कौन जान सकता है? सर हद हो गई सुमित जी, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि झूठ को भी शर्म आ जाए। भ्रम फैलाने में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष कितने माहिर हैं, इस बात का सबूत है। आज राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, सीटी नहीं करवाई है। और सीटी नहीं करवाई तो आपने जो 12 महीने का भर्ती कैलेंडर जारी किया है, कैसे आप एग्जाम करवाएंगे? सर राजस्थान में सीटी की एग्जाम 27 और 28 सितंबर को ग्रेजुएशन लेवल की हुई 2024 में, 12वीं लेवल की 22, 23, 24 अक्टूबर को हुई 2024 में। अभी 28 जून को ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हो रही है और 12th लेवल की अभी फरवरी में एग्जाम होने वाली है। और मैं तो कहना चाहता हूं यशवर्धन जी को, जो कांग्रेस को वोट देने वाले नौजवान है, कांग्रेस की मेंटलिटी के, अब सर देखिए मैंने आपको इतनी देर बोलने दिया, आपने कहा कि भाग लें। सर इतना झूठ 2 साल में एक भी एग्जाम नहीं करवाने की बात करने वाले महिपाल सर और सर आपकी अनुमति हो, देखिए शिक्षा मंत्री रहते, अनुमति दीजिए ना मेरी प्लीज। बात को पूरी कर रहा हूं। महिपाल सर ऐसे शिक्षा तो मंत्री जिसने अपनी सरकार में बिना स्वीकृति लिए लोकार्पण कर दिया, फिर आप कहेंगे मैं आपको अक्टूबर 2021 की नहीं है ना महिपाल सर, अपनी ही सरकार में रहते हुए सर महिपाल महिला जी बात तो सुन लीजिए। गजब के शिक्षा मंत्री निकले। मैं मान गया सर, आपकी सारी बातें शुरुआत है, मैं समझ गया। मेरी बात तो सुनिए। बात यहां पर इतनी सी थी, जिस बात को लेकर आपने बात ही नहीं की, आपने पूरा लंबा चौड़ा भाषण दिया। आपने कहा मैं सुनूं आपको, मैंने गौर से सुना, एक एक शब्द आपका सुना मैंने, लेकिन उन शब्दों में, आपके श्रीमुख से निकले हुए वचनों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि भाई इस घोटाले, जिस घोटाले का जिक्र, सर सुन तो लीजिए महिपाल सर, जिस घोटाले का जिक्र मदन दिलावर कर रहे हैं, जो कोरोना काल में किया गया, उस घोटाले का, मिड डे मील घोटाले में कब बड़े नेता अंदर जाएंगे? इतना सा बताइए। 2 साल निकल गए, 3 साल बचे हैं, कब जाएंगे बड़े नेता अंदर? सुमित जी 2023 के बाद से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां करप्शन में तो हुई है। पेपर माफियाओं को किस तरीके से सरकार ने सलाखों के पीछे डाला है हमारे भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, ये सबके सामने। और मिड डे मील की आप बात करें, उसी का जवाब दे रहा हूं। गोविंद डोटासरा जी की बौखलाहट इस बात को बयां कर रहे कि वो किस भूमिका में थे, ये आप, मैं और प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है। जो इसमें आरोपी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पॉलिटिशियन हैं, चाहे सरकार के मंत्री हैं, सभी सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और उनकी बौखलाहट इस बात को बयां कर रही है कि भूमिका संदिग्ध है। जांच होने दीजिएगा सर, और जिस दिन जांच हो जाएगी, तथ्य सामने आ जाएंगे, तो आप ही की सरकार में होंगे ये लोग। उनका भी और माननीय मदन दिलावर जी ने जो आरोप, माननीय ठीक है यशवर्धन जी, बात कही है, यशवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करते हैं, जो कही है उसमें कहीं ना ठीक है, जवाब दे रहे हैं यशवर्धन जी, जवाब दे रहे हैं, बात कही गई। यशवर्धन जी जवाब दे रहे हैं। जी नहीं, आदरणीय डोटासरा जी तो दहाड़ रहे थे, जिसको बौखलाहट बोल रहे हैं, वो तो दहाड़ रहे थे कि भाई आप कराओ ना जांच, आपकी सरकार है, 2 साल निकल गए, आप लगातार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलते रहते हो, कोई मगरमच्छ और मछलियां, हिरण और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। यशवर्धन जी ये समझाइए तो सही। ठीक है दहाड़ रहे थे, दहाड़ हमने सुनी डोटासरा जी की, अच्छी बात है, दहाड़ना भी चाहिए, लेकिन मुझे जरा समझाइए तो सही, आखिर हुआ क्या था? वो कोरोना काल में कैसे
घर घर फूड पैकेट्स बांटे गए, वो फर्जी फूड पैकेट्स उठाए, फर्जी बिल तैयार किए, सामान लिया भी नहीं, कौन थी ये फर्में, क्या किसी जिम्मेदार को कानो कान खबर तक नहीं लगी इस बात की? सुमित जी, इस बारे में तो जांच एजेंसी और राज्य सरकार बता सकती है, तो जांच एजेंसी जांच करे। नहीं, उस वक्त की सरकार जो थी, वो तो आपकी सरकार और जांच एजेंसी तो बता ही देंगी, मैं तो उस वक्त की बात कब बताएंगी, कब बताएंगी? हाँ, मैंने वो सवाल ले लिया, लेकिन अब आप आपसे आपके पाले वाला सवाल, आपके हिस्से वाला सवाल आपसे, और वो सवाल ये कि उस वक्त पर आप क्या कर रहे थे? होटल होटल खेल रहे थे, टॉम एंड जेरी कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा था। नहीं सुमित जी, मैं तो उस जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई अब नहीं है, उस वक्त तो थे, उस वक्त तो बिठा सकते थे जांच एजेंसी। क्या हुआ था? नहीं, अगर कोई, अरे भाई उस वक्त कोई घोटाला हुआ हो, अच्छा, तो घोटाला ही नहीं हुआ उस वक्त, अचानक से घोटाला हो गया। जिसने आरोप लगाया, ये ओनस उस पर है कि वो आरोप को साबित करे। अच्छा, ये लगातार बोलते रहते हैं, करते कुछ है नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे मिड डे मील घोटाले जैसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं? अरे फिर वही बात, जैसे 2G का घोटाला बताया गया था लोगों को, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एक शुद्ध काल्पनिक बेतुकी बात थी, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। इस मिड डे मील घोटाले के लिए भी कुछ ऐसा शब्द बोल दीजिए जो हमारे रिकॉर्ड में रहे और हम कल को चला सके उसे। किसके लिए? मिड डे मील घोटाले के लिए भी वो कोर्ट ने बोला था, यहाँ आप बोल दीजिए। अरे भाई, जिस कथित घोटाले की बात की जा रही है उसकी जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए। 2G घोटाले में क्या हुआ था सुमित जी, आपको याद होगा ना? कांग्रेस को बदनाम किया गया और बाद में कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई घोटाला किसी सूरत में नहीं। अच्छा, मतलब आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ करें, ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं मिड डे मील घोटाला नाम का। 2G, मैं तो 2G का एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको। मैं तो 2G में क्या हुआ? कोयला घोटाले में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मिड डे मील घोटाला नाम का कुछ हुआ ही नहीं, ये कह रहे हैं आप? ये हाँ सुमित सब जी, पाक ये वो साफ पार्टी है, है। जो मामले दर्ज किए गए वो फर्जी मामले दर्ज किए गए, ये कह रहे हैं आप? तो 2G घोटाले में भी तो मामला दर्ज हुआ था। हाँ, क्या हुआ ओहो, उसमें? यशवर्धन जी, आप मेरी बात तो समझिए सर, मैं ही पूछ रहा हूँ इस मामले में जो मामले दर्ज हुए, FIR जो दर्ज हुए, सब फर्जी है, ये कह रहे हैं ना आप जिम्मेदारी के साथ? 2G में कोयला, फिर आप 2G पे ले जाते हैं, मिड डे मील की बात नहीं करेंगे आप? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो आपसे कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ एक लाइन बोल दीजिए कि साहब इस घोटाले में ये तथाकथित ये घोटाला काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, इस घोटाले का वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है, और जितने मामले दर्ज किए गए सब झूठे हैं। अभी ये कथित घोटाला है, हाँ, इसको साबित तो होने दीजिए। हाँ, वो साबित करते रहेंगे, लेकिन आप तो अडिग रहेंगे ना अपनी बात पे कि ये घोटाला है ही नहीं कुछ। मैं तो मेरी बात पर अडिग हूँ। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, एक लाइन बोलते थे आप, बोलना नहीं चाह रहे। बता रहा हूँ ना, राकेश वशिष्ठ जी, क्या घोटाला हुआ ही नहीं, ऐसा हवा में लठ घुमाया जा रहा है क्या बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से? राकेश जी, देखिए, लग जाए तो ठीक, सामने वाली पार्टी परास्त हो जाएगी, नहीं लगे तो लठ तो चलाते रहो, ऐसा चल रहा है क्या राकेश जी? देखिए सुमित जी, जिस तरीके के 2 साल के अंदर घोटाले निकले हैं, हाँ, और जिनकी जांच चल रही है और वो काफी प्रोग्रेस पे है, हाँ, उससे तो लगता है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में भी कोई घोटाला हुआ हो। और ये बात भी सही है, इन्होंने तो मना JJM के लिए भी किया था, इन्होंने तो मना पेपर लीक के लिए भी किया था, हो ही गए ना सब, दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया ना सब। अब बिल्कुल होगा, इसमें क्या दिक्कत, लेकिन आप एक बात जरूर समझें, हाँ, कि जब जांच होती है ना, तो उससे लिंक बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, हाँ, और लिंक अप करने में ही इतना देर लगता है। मैं समझता हूँ कि भाजपा आज इस स्थिति में नहीं है कि जो जांच हो रही है उसके बारे में कुछ भविष्य की भविष्यवाणी कर सके कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये भी हो सकता है जैसे वर्धन जी कह रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बात होती है तो उसका, एक सेकंड, अगर कोई इस तरह की कोई बात होती है तो उसका कोई जवाब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और इसको साबित करना भी बड़ा मुश्किल होता है जांच के दौरान, और कई बार ऐसा होता है कि प्रमाणित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस तरह का घोटाला हुआ, तो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। राकेश सर, आप क्या कह रहे हैं, मतलब कि ये घोटाला साबित करना मुश्किल है सरकार के लिए? नहीं, इस घोटाले नहीं कह रहा, जो जितने भी घोटाले हैं, तो मैं स्लो प्रोसेस है ना जांच करने का, इसके बारे में कह रहा हूं, मतलब वक्त लगेगा, लेकिन अगर, क्योंकि सरकार ने जो भी संबंधित मंत्री थे, नेताजी थे, उन्होंने जिन जिन घोटालों की बात की वो सामने लेकर भी आए, बाद में गिरफ्तारियां भी हुई, और इस घोटाले में भी मामले दर्ज तो कर लिए गए हैं राकेश जी।
यानी सामने तो आएगा, आज नहीं तो कल। समझिए कि एक प्रकरण को लेकर कोई अवधारणा नहीं बनाई जा सकती कि आगे के कार्यक्रम में ये हो सकता है, क्योंकि उसके क्या कारण थे क्या नहीं थे ये हमको अभी जानकारी नहीं है। नहीं तो अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो कुछ तो आधार पे कह रहे होंगे। दिलावर जी कह रहे हैं कि भैया बड़ी गिरफ्तारी होंगी, बड़े नाम आएंगे। अब बिना आधार के तो कोई नेता कोई मंत्री ऐसे तो बोलेगा नहीं हवा में बात। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो मदन दिलावर कह रहे हैं, सरकार कह रही है, इसमें कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। और क्योंकि सरकार के मुखिया है, उनको ये इन्वेस्टिगेशन की और जो जांच पड़ताल चल रही है उसकी तो जानकारी रहती है कि एसओजी या पुलिस किस मामले में क्या जांच कर रही है और क्या क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। राजेश कसेरा जी, काफी लंबे समय से आप तो राजस्थान की पत्रकारिता देखते आए हैं, राजनीतिक गलियारे को खंगालते आए हैं, जरा समझाइए ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वार पलटवार चल रहा है डोटासरा और मदन दिलावर के बीच में, ये क्या है? सिर्फ बयान देने के लिए बयान दिए जा रहे हैं या इनके पीछे कुछ हकीकत भी है? डोटासरा कह रहे हैं कि पर्ची निकाल दूंगा, मेरे पास कोई पर्ची पड़ी है और पेपर निकाल दूंगा उनके नाम का टेबल के नीचे से। उधर दिलावर साहब कह रहे हैं कि भैया जेल जाओगे। बयान पर बयान देने के लिए बयान दिए जा रहे हैं या फिर कुछ और भी बात है, सच्चाई भी है? देखिए सुमित जी, राजनीति के अंदर जब भी कुछ कहा जाता है तो उसके बहुत गहरे मायने होते हैं और इसका इतिहास गवाह रहा है। आप देखिए, यदि दिलावर जी के खिलाफ अगर कोई पन्ना है उनके पास तो निश्चित तौर पर उसको सार्वजनिक करें। अगर उसको सार्वजनिक करेंगे तो सारा सच सामने आएगा। क्या वो कौन से मुकदमे हैं जिनको उनसे बचने के लिए उनको सीएम की शरण में जाने की सलाह दे रहे हैं? तो अगर वो किसी बात को कह रहे हैं मजबूती से तो उसको सामने रखें, पटल पे रखें, तो उसके बाद स्पष्ट होगा कि हाँ वो कितने सही है और उनकी बातों में कितना दम है। मैंने शुरुआत में भी ये सवाल किया था कि देखिए, करप्शन होना और करप्शन को प्रूव होना, इसमें एक लंबा प्रोसेस जरूर होता है। लेकिन यदि सदन के पटल के ऊपर शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह का घोटाला हुआ कोरोना काल के दौरान जो है, तो ये इसका मतलब बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि रिकॉर्ड होता है सदन के अंदर। हर एक चीज बात जो है वो दस्तावेज की तरह फुल प्रूफ लिखी जाती है और तय की जाती है। तो यदि वहां पर बयान आया तो इसका मतलब घोटाला तो हुआ है। सरकार ने इसको स्पष्ट किया सदन के अंदर कि इसकी जांच होगी। लेकिन ये कि सरकार के हाथ में सारी जिम्मेदारी कि यदि कांग्रेस के समय पर इतने घपले घोटाले हुए तो किस बात का इंतजार है? लेकिन फिर एक बात चुनावी साल के आखिरी साल में सारी घोटाले में एक नाम और आया था सामने, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, बड़े नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए। अगर उस घोटाले में थे तो आपने पार्टी में क्यों शामिल किया उन्हें? अब बिल्कुल यही जो सवाल है, ये देश भी जानना चाहता है और जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या है। क्योंकि हमने अभी बीच में ही हमने जो है मालवीय जी का उदाहरण देखा। जब वो भाजपा में आए तो उनके खिलाफ जांच बंद होगी और जैसे महेंद्र सिंह मालवीय वापस कांग्रेस में गए तो अगले दिन उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो है जनता के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े करती है। और यदि जवाब नहीं मिलता तो चुनाव के दौरान फिर उस चीज को जनता जो है पूरी ताकत के साथ रखती है कि आपने कहा क्या था, किया और अब होने क्या जा रहा है। ये सारी चीजें जो है सुमित जी, कहीं ना कहीं जनता इस बात को गहराई से सोचती है। और अभी जिस तरह का दौर है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया और इंटरनेट, जहां पर त्वरित सूचनाएं लोगों के पास आ जाती है, तो उस चीज को खुद भी एक्सप्लोर करते हैं कि पिछली बार इन नेताओं ने क्या बयान दिया था, बाद में क्या बयान दिया और आज क्या इनकी मौजूदा स्थिति है। तो अगर आपको वास्तव में जनता के बीच में मजबूती के साथ अगर टिकना है तो आप जो कह रहे हैं उसको साबित कीजिए, वरना तो आप बता ही रहे हैं जो बयान है तो बयान पर बयान आते रहेंगे और इसका नतीजा कुछ नहीं निकल पाएगा। यशवर्धन जी, गोविंद सिंह डोटासरा साहब सदन में कह रहे हैं कि पन्ना है मेरे पास। मुझे याद है एक बार अशोक गहलोत साहब ने भी कहा था ये वैसा ही पन्ना तो नहीं है, अदृश्य पन्ना जो कभी सामने नहीं आता। अशोक गहलोत साहब ने एक बार कहा था कि मेरे पास कुछ नेताओं की लिस्ट है, उनकी पूरे सबूत के साथ कि 10-10 करोड़ रुपए दिए गए, कॉल रिकॉर्डिंग को पता नहीं क्या क्या सबूत की बात उन्होंने उस वक्त की थे। वो सबूत आज तक अशोक गहलोत साहब ने सामने नहीं रखे कि भाई हमारे विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर, और मेरे पास पूरा सबूत है, वो नाम मैं सामने रखूंगा। मैं तो साहब आज तक इंतजार कर रहा हूँ, नाम सामने नहीं आया। वही बात, ऐसा ही तो नहीं है ये पैतरा भी कि हमारे पास एक पन्ना है, वो पन्ना मैं जल्द निकालूंगा, लेकिन वो पन्ना निकलेगा नहीं। ऐसा ही तो नहीं होगा सर? सुमित जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच से एक लाल डायरी का जिक्र किया था। आप पन्ने की बात कर रहे हैं, इन्होंने डायरी का जिक्र किया था। वो एक फैब्रिकेटेड डायरी थी
उस डायरी का क्या हुआ? 2 साल में इन्होंने कोई जवाब दिया उसका? जनता के बीच मुद्दा बनाया, ये हुआ, अच्छा, वो पन्ने हुआ, का ये जवाब कर हम देंगे। डायरी से देंगे, लेकिन अपने पन्ने की बात नहीं करेंगे। नहीं, मैं वही पर्ची बता रहा हूं। पन्ना प्रधानमंत्री- यहीं तक रह गए क्या हम सुनिए, लोग? पर्ची सुनिए, सरकार बता सुनिए, देंगे, एक जोरदार पन्ना बात- निकाल देंगे हाँ, और उसमें एक जोरदार घोटा बात- घुमा देंगे। एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्ति- शब्दावली सीख रही है राजस्थान की जनता आपसे। नहीं, वो तो हमारे शेखावटी में बोलते हैं। हाँ, ऐसे, बोलते, गोटा बिल्कुल, घुमाऊंगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, गोटा वो तो देशज हाँ। भाषा है, वो तो चैलेंज में वैसे सारे हाँ, हंसी नहीं, मजाक बिल्कुल, में उस भी- पर नहीं जा रहा हूँ मैं, उस पर नहीं जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी शेखावटी की भाषा है, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सुमित जी केवल ये कहना चाह रहा हूं, आपको याद होगा एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड को बाधित किया और सबूत नष्ट कर दिए। उस व्यक्ति के बयान को प्रधानमंत्री ने काम में लिया कि लाल डायरी एक ऐसी आ रही है। कहाँ है वो लाल डायरी? तो ये इस तरह की बातें करते हैं। और एक बात और बताऊं, अच्छा, अभी- लाल अभी डायरी आपको के जवाब में अमरिंदर सिंह जी पन्ना वाला निकलाएंगे, आपका भी कोई पन्ना नहीं आएगा मतलब मामला बाहर। ध्यान होगा सुमित जी, अमरिंदर सिंह जी वाला मामला तो हास्यास्पद देखिए आप। अमरिंदर सिंह जी को ईडी ने नोटिस दिया, उनकी वाइफ ने बयान दिया कि हम बीजेपी नहीं छोड़ रहे हैं। ईडी के अधिकारी को ठीक है 2,500 सर, वक्त की कमी है। किलोमीटर क्लोजिंग दूर कमेंट महिपाल महिला जी से ले रहा हूं मैं। महिपाल जी, कौन सा बड़ा नाम जेल जाने की तैयारी में है? मदन दिलावर जी किसकी बात कर रहे हैं? सीधा साफ जवाब। सुमित जी, यशवर्धन जी बड़े संजीता व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। पर यशवंत जी ये कह रहे थे कि गोविंद डोटासरा जी दहाड़ते हैं राजस्थान की विधानसभा में। सुमित जी, झूठ की गुर्राहट है, झूठ की गुर्राहट से अपने आप को पाक साफ नहीं कर सकते गोविंद डोटासरा। ये भजन लाल जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है। कानून के शिकंजे में गलत किया तो आएंगे। और विधानसभा में यशवर्धन जी दाड़ नहीं रहे गोविंद डोटासरा जी, झूठे गुर्रा रहे हैं कि बच जाऊं कौन सा नेता और जेल जाने बचेंगे वाला नहीं। है? ये भाजपा की सरकार है, ये भजन लाल जी की कौन सा सरकार है, नेता बच जेल नहीं जाने वाला है? पाएंगे। बताइए कानून मुझे। के शिकंजे में तो आएंगे ही अरे आएंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए ना सर, जी राजस्थान पर तो समय इसका सबसे बड़ा पे चैनल आने है। दीजिए, समय जांच होने दीजिए सुमित जी। और जो अपने आप को झूठे गुर्रा रहे हैं अच्छा, वो कब जेल की तक ये तो सलाखों में बताइए, होंगे। कब तक? डेडलाइन तो दे दीजिए, कोई तारीख, कोई समय, कोई वक्त। सर सुमित जी, जनता की नजरों में तो जनता ने इनको बाहर कर ही दिया है। अब रही बात जांच एजेंसियों की, आने दीजिएगा। मैं ये कह ठीक रहा है। हूं कि दूध का ठीक है दूध, सर, पानी का वक्त पानी तक आ हो जाए, जाएगा। चर्चा ये को दूध यहीं की विराम देना गुर्राहट पड़ेगा। है, तो अपने इंतजार आप उस को वक्त का बचाने रहेगा के लिए जब जांच एजेंसी झूठा अपना काम confidence करेगी और ये दिखा नाम रहे हैं। सामने अंदर आएगा। दिल को भी पता आप है सभी का क्या बहुत बहुत बनना शुक्रिया है, अपना क्या कीमती वक्त हमें डायरी देने है, के क्या लिए। गड़बड़ जा प्राइम रहा है। डिबेट 8 का टैग मारने के लिए महिपाल महिला जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, राकेश वशिष्ठ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में 8 का टैग मारने के लिए, जी राजस्थान पर आने के लिए। अभी वार पलटवार जारी रहेगा, लेकिन इसका परिणाम क्या रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।